औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जी एथियस बहुत जल्दी से फैल रही है और कई मुसलमान हैं, लाहौर के अंदर से भी ऐसे कई लोग हैं और एक हारिस सुल्तान नाम का बंदा है, उसने बहुत एथियस के ऊपर काम कर रहा है और वो हर मुसलमान को गैर मुस्लिम बना रहा है और काफ़ी सारे मुसलमान जो है वो अब भटक गए हैं। इस पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त चूँकि इतना वक्त नहीं होता कि मैं इस पर काम करूँ। चंद एक एतराज़ात जो उनके बहुत ज़्यादा सामने आए उन पे थोड़ी सी बात आपसे करूंगा। और सबसे मसला ये है कि लोगों को पता नहीं है, लोग समझते नहीं है कि मज़हब है क्या, दीन होता क्या है। इंसान जब पैदा हुआ तो इंसान को अकल दी गई तो उसके ऊपर क्या काम किया गया कि इंसान को एक क्या चीज़ चाहिए मोटिवेशन के लिए कि वो इंसान अपने ऊपर एक अपने आप के ऊपर एक लगाम रख सके। अगर इंसान अपने ऊपर लगाम न रखे तो फिर वो जानवर में और इंसान में फ़र्क नहीं है। आप देखें जानवरों को गौर से देखें, आप जानवरों में किस चीज़ की कमी है। वो जानवर सारे अमाल करते हैं जो इंसान करता है, खाते वो हैं, अपने खाने के लिए तगो-दो वो करते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी नस्ल वो बढ़ाते हैं, वो जो है अपना उनका दरमियानी जो जिस्मानी सेक्स रिलेशन है वो अपनी मादा अपनी साथ करता है, वो रिलेशन भी वो सारा जो कि इन निज़ाम में मादुलियत है वो चलाते हैं। वही जानवर अपनी जो है ना वो मोनस के साथ सेक्स भी करता है, वही जानवर अपने खाने का एहतमाम भी करता है, वही जानवर अपने बच्चों को पालने का एहतमाम भी करता है, वही जानवर सब वो जानवर करता है जो कि एक इंसान करता है। लेकिन जानवर में कोई लगाम नहीं है, जानवर में कोई तहजीब नहीं है, जानवर कोई अपना उसका रहन सहन का सिस्टम नहीं होता। वो जहाँ आया वहाँ सो जाएगा, उसको उसके बच्चे को क्या तकलीफ है, उसको कोई अक्ल वाली काम नहीं होगी। कई वही जानवर हैं जो अपने बच्चों को उठाते हैं और कई चीज़ों में वो नुकसान करते हैं। तो जानवरों में और इंसानियत के माबैन मज़हब का फ़र्क है, वरना इंसान भी तो एक जानवर ही है, एक जानदार चीज़ है। अगर इसको तख्लीक अशरफुल मखलूक़ात ना होती और इसको अगर अकल ना मिलती, मैं आज इस्लाम से हट की बात कर रहा हूँ, तो इसको अगर अकल ना मिलती तो आप मुझे बताएं कि आज इंसान जो है जंगलों के अंदर रह रहा था, जंगल के अंदर ही रहता, जानवरों के साथ जानवर ही होता, हाँ जो चीज़ पकड़ती कच्ची खा लेता। इंसान की तरक्की उसकी अकल पर है और उसका अकल जो है एक तहजीब को मांगता है। वो चाहता है कि उसे एक ऐसी चीज़ मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, एक तरतीब मिले जिसको वो फॉलो करे और वो अपना एक मकाम जुदा तर बनाए। जब ये विजन हो जाए तो उसके बाद एक मज़हब की ज़रूरत पड़ती है। फिर मज़हब होता है, मज़हब का काम क्या है? मज़हब का काम हरगिज़ ये नहीं कि वो तख़लीयात के अंदर गहराई में ले जाए। मज़हब का काम है सबसे पहले मज़हब आपकी शस्तो शौ करे, मज़हब आपको सोच दे, मज़हब आपको डिसिप्लिन दे। जो मज़हब आपको डिसिप्लिन ना दे सका, जो मज़हब आपकी ज़िंदगी की तरतीब ना बना सके, आप उसकी तहकीक में जाने से पहले उस मज़हब को छोड़ दें, क्योंकि मज़हब झूठा है। जो मज़हब आपकी फिजिकली लाइफ और आपकी रूहानी लाइफ, आपकी टेम्परेरी लाइफ पर असरअंदाज ना हो, उस मज़हब की ज़रूरत क्या है? एक क्वेश्चन है तमाम एथियस्ट के लिए। अब आप कहते हैं कोई मज़हब नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई खुदा नहीं है, बस इंसान पैदा हुआ, जिंदा हुआ, एंजॉय किया, मर गया, बस बात खत्म। चले आपकी अब बात मान लेते हैं। अगर इंसान पैदा हुआ, आप अगर खुदा को नहीं मानते, तो अगर आप नहीं मानते तो आप ना माने, किसी मज़हब को ना माने, लेकिन आप सोचें एक मज़हब आप तस्लीम करते हैं, अगर उसमें आपको डिसिप्लिनाइज मिल रही है, आपकी लाइफ बेहतर बन रही है, तो उस एक मज़हब को इख्तियार करने में क्या हर्ज है? अब आपने फिर यहाँ पर उस भाई ने कुछ एतराज़ात किए जो एथियस है इस्लाम पर, तो मैं कहता हूँ इस्लाम के अलावा जो दूसरे मज़हब हैं आप वो कबूल कर लें, हिंदू मज़हब कबूल कर लें, आप ईसाईयत कबूल कर लें। क्यों नहीं करते आप? क्योंकि आपने किसी मज़हब को तस्लीम करना ही नहीं है, लेकिन इस्लाम पे आपने इनफरादी अटैक क्यों करना है? इस सवाल का जवाब चाहिए हमें, पहली बात। अगली बात, अकली जो बातें की जाती हैं, अकल जो है, इंसानी अकल हर जगह पर अपना इदराक नहीं रखती, इंसानी अकल हर जगह पर अपनी पहुंच नहीं रखती।
इंसानी अक्ल आपकी निगाह तक है। मैं आपको देख रहा हूं, जहां तक मेरी निगाह जा रही है अक्ल वहां पर अपनी सोच विचार करेगी। समंदर पे मेरी नजर जा रही है, जहां मेरी निगाह जाके रुक जाएगी वहां तक मेरी अक्ल काम करेगी। इसमें यहां ये हो सकता है, ये हो सकता है। उससे आगे क्या है, अक्ल उसको तस्लीम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी नजर का वहां तक पहुंच नहीं है। इस मल्की वेव्स के अंदर हजारों ऐसी कहकशाएं हैं। तमाम साइंस मानती है, एथियस्ट मानते हैं। अब मुझे बताएं, जब ये इंसान की रसाई जो है ये कहकशाओं तक नहीं थी, खला के अंदर नहीं थी, तो इंसान का दिमाग भी वहां तक नहीं सोचता था और इंसान उसको तस्लीम भी नहीं करता था। अगर आज से 500-700 साल पहले कोई शख्स कहे जी मल्की वेव्स के ऊपर एक ब्लैक होल है, इतनी जमीनें हैं, ये है, तो वो कहेगा यार पागल हो भाई तुम, मुझे छोड़ दो, क्योंकि अक्ल का तकाजा नहीं है ना। इसलिए मजहब जो है उनकी जो रूहानियत है उस तक आपकी अक्ल का तकाजा तो है नहीं। अक्ल आप वहां तक पहुंच नहीं सकती, तो आप अक्ल पर मजहब को नहीं परख सकते। मजहब की जो अमाल हैं, आपके मजहब में जो अमाल हैं उनको अक्ल पर परखा जाएगा। मजहब की तह और मजहब की जो बुनियाद है, जो मुबादियात है, मुबादियात इल्म मजहब पर आप कलाम अक्ल से नहीं कर सकते, दलाल से नहीं कर सकते, बस वो आपके अकीदे पर बात होगी। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीजें आपने जो की है तो वो मैंने आपको बताता हूं। सब नास्तिक के लिए, एथियस्ट के लिए भी ये बात का जवाब कि अकली दलाल पर वो कई चीजें इस्लाम की माप रहे थे। देखो जी, ये देखो जी, औरत को हकूक नहीं जी, वो देखो जी, अब औरत के साथ सोने के लिए भी पहले निकाह करना पड़ता है, औरत की मर्जी भी होती है, मर्द की मर्जी भी होती है, इस्लाम बीच में रोक लेता है, ऐसी कई चीजें। ये एतराज करके आप नौजवानों को फंसाना चाहते हैं ना, आप पाकिस्तान के अंदर एक फितना बनाना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तानियों पे आप अटैक कर रहे हैं। और आप कहते हैं मैं एक्स पाकिस्तानी हूं, पहले पाकिस्तान में आप रहते थे, आप कहते हैं मैं लाहौर में मुसलमान था, मैंने मुसलमानियत छोड़ दी, आप कनाडा जाके बैठ गए हैं, तो कनाडा में जाके बैठ गए तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये गुमराही वाली बातें ना करें। अब मैं आपको फकी देता हूं थोड़ी सी, मैं उसी तरीके से आपकी बात का जवाब दूंगा, कोई इसमें मैं नहीं करूंगा। अच्छा, आप तमाम मजहब देख लें, तमाम मजहब में मजहब की कोशिश होती है कि वो इंसान को इखलाक सिखाए, एक तरतीब सिखाए, इंसान एक अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी बसर करे, अच्छी तरीके से कौन कौन जिस्म के बाल काटने हैं, सफाई का कैसे ख्याल रखना है, आपने पहनना कैसा है, खाना कैसा है, कौन सी चीज़ इंसानी सेहत के लिए अच्छी है, कौन सी मुज़र है, कौन सी चीज़ें खाओगे तो कोरोना हो जाएगा, कौन सी चीज़ें खाओगे तो कैंसर फैलेगी, हार्ट की बीमारी फैलेंगी, तो वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो कौन सी चीज़ सेहत के लिए अच्छी है, वो खाना बेहतर है। मज़हब जो है इन चीज़ों की डिवाइडनेस करते हैं। आर रिलीजन्स dividing of everything about yourself, your health, your character, everything, आपके तमाम तर अखलाकियात पर आपका मजहब असरअंदाज होता है, क्योंकि मजहब एक तरतीब होती है जो आपको आपकी शख्स शो करती है। अब आप इस्लाम के अलावा बाकी मजहब देखें, वो अखलाकियात बढ़ाएंगे, आपको उठना बैठना दहशतगर्दी से हट के जानवर मारना भी नहीं सिखाते मजहब। ये मजहब है। आपकी अक्ल से तो हर चीज को मारा जाए तो कोई टेंशन नहीं, इंसानों को कत्ल किया जाए कोई टेंशन नहीं, जो मर्जी करो करते जाओ, कोई ना कैद ना कुछ और, कोई कैद नहीं। यानी आपके नजदीक तो औरत है। आपने कहा ना कि औरत से के साथ सोने से भी इस्लाम रोक देता है, औरत की मर्जी भी होती है, मर्द की भी होती है, तो बस इस्लाम रोक देता है नहीं लेटना। तो मैं ये कहता हूं, अगर औरत को औरत की बुनियाद पर तोलना है, एक ही मजहब साइड पर। अब इस्लाम की शान क्या है? इस्लाम औरत को जब मां बनाता है तो कहता है इसके पांव में जन्नत है, झुक जाओ। औरत बहन के रूप में हो तो उसकी नामूस, उसकी इज्जत उस मर्द के हाथ में आती है कि इसकी इज्जत की हिफाजत तुम्हारी जिम्मा है, तुम्हारा गरूर है ये औरत। और इस्लाम के अंदर ये है, उस अपनी बहन के बारे में, एक मुसलमान अपनी बहन के बारे में सोच नहीं सकता कोई बात भी करे। ये एक इज्जत है, ये एक तसलसल है। बीवी है तो उसके साथ आपने जिस्मानी मामलात कायम करनी है और जिस्मानी तस्कीन भी लेनी है, उसका ख्याल भी करना है, प्यार लेना भी है, देना भी है। ये इस्लाम की तहजीब है, एक तरतीब बनाई गई, इस्लाम ने बनाई। अगर मजहब इस्लाम झूठा भी है
तो आपको सिर्फ इसकी तरतीब और इसकी जो लवाजमात है आपकी फिजिकल लाइफ पर है, इनको ही मान करके इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर खुदा कोई है या नहीं, कोई पैगंबर रसूल सल्लम थे या नहीं, इन चीज़ों को छोड़ करके भी इस्लाम के जो लवाजमात आजकल स्टेबल, जो आजकल जो है आपकी ज़िंदगी पर आप लागू किए गए हैं, उनको ही लेकर के आप इस्लाम कबूल कर लें। क्योंकि इस्लाम के अंदर इतनी खासियतें अब भी हैं। इस्लाम कभी नहीं कहेगा कि औरत बहन भी है, औरत माँ भी है। तो जिस्मानी सुकून के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो माँ को कर लो। फिर अब आपकी बात का आपकी जुबान में जवाब है। अकली दलील पे मापना है तो औरत है। इस्लाम को छोड़ दो, मजहब को छोड़ दो, तो औरत के साथ जाके लेटना है, सुकून हासिल करना है तो अपनी माँ से कर लो, वो भी औरत है। बहन से कर लो, वो भी औरत है। अरे सारी औरतें हैं, लेकिन हर औरत को इस्लाम ये कहता है और मजहब ये कहता है, मजहब का फायदा ये है कि हर औरत को औरत के मलबूते पर नहीं मापा जाएगा। औरत सारी हैं, लेकिन उनका अलग अलग मकाम है। एक घर के अंदर माँ भी होती है, बहन भी होती है, बीवी भी होती है, लेकिन दो के पास जाने से इस्लाम रोकता है। एक तहजीबी सिस्टम है ना। अब आपके मजहब में, ये बाकी मजहबों में माँ के साथ लोग निकाह कर लेते हैं, रातें गुजार लेते हैं, ऐसे होता है यूरोप के अंदर। लेकिन सोचने की बात यह है, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है जिस माँ ने आपको जन्म दिया है उसके जिस्म के साथ आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते। ये एक तहजीब है, एक सिस्टम है, और एक जो अदब है, एक हया है, एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसानियत के तकाजे को मुकम्मल करती है, और मजहब इसी चीज़ का फायदा देता है। इसी तरह बहन है, एक घर में एक ही माँ से पैदा हुई हो तुम लोग, तो आपके नज़रिए के मुताबिक तो उसके साथ हम बिस्तरी करना जायज़ है। लेकिन इस्लाम ये कहता है, और मज़हब ये कहते हैं, इस्लाम के हट कर भी, और अक्ल भी ये कहती है कि अगर एक घर में रहकर ये गंदगी फैलेगी तो गंदगी फैलेगी, इसमें माशरा बिगड़ेगा, एक पूरे माशरे में तहजीब और तमद्दन नहीं रहेगा, गंदगी फैलेगी। घर में ये औलादें होती रहेंगी, घर में गंदगी होती रहेगी, तो वो घर में जो एक सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, और वो सारा माहौल एक बिगड़ रह जाएगा। औलादें ज़िना की होती जाएंगी, माशरा बिगड़ता जाएगा, कोई इज्जत नहीं रहेगी। और आज यूरोप के अंदर ये हो रहा है, और ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और आपकी नस्ल में भी ये सही होगा। आप जो अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो अकल पे नहीं ना अपना, आपने इस्लाम की जो तहजीब है इसको देखना है। तो इस्लाम बीवी के साथ इजाज़त देता है, क्यों? एक ख़ास एज में आप उसको अपने साथ रखें। अच्छा, कोई कहते हैं जी अगर 8 साल 10 साल की उम्र में भी अगर औरत जो है मर्द का एक जी चाहे तो वो उससे करे। मैं ये कहता हूँ बालिग होने के बाद इस्लाम तो इजाज़त देता है शादी करने की, लेकिन अगर हर जगह जगह पर आप यही रिश्ते कायम करेंगे तो फिर आपकी सेहत के लिए हज़ारों मुज़र बीमारियां जो आजकल के बायोलॉजिस्ट ने इस बारे में कर दी हैं। बाकायदा हाल ही में अभी एक किताब छपी सेक्स के मुतालिक अमेरिका के अंदर ही, आप उस नेट से रिसर्च करें, एजुकेशन ऑफ सेक्स अबाउट योर सेल्फ, तो उसके ऊपर पूरे लेक्चर आ जाएंगे। आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये जो जगह जगह मुंह मारने की क्या बीमारियां हैं, क्या वजूहात है, क्या नुकसान हैं। अच्छा, अगली बात, यहां तक गुफ्तगू थी इस चीज़ की, लिहाजा निकाह एक भी औरत के साथ या 4 औरतों के साथ अलग रख के उनके साथ करना ये एक तहजीब है, उनसे औलादे पैदा करना तहजीब है। आप जगह जगह पर करते जाएंगे, औलादे पैदा होती जाएंगी, एक पूरी गंदगी फैल जाएगी, अकल नहीं तस्लीम करती। इससे पहले अब ईसाइयत के यहाँ जो ईसाई ज़रात हैं उनका एक सवाल था, उसका जवाब, एक चर्च के अंदर मुझे बुलाया गया था सन 2016 के एंड और 17 का शुरू आगाज़ था। इस दरबार में मेरे कुछ साथ क्रिश्चियन पढ़ते थे। मैं भाईचारे के साथ गुफ्तगू करता हूँ हर वक्त। गैर मुस्लिम से तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लगाव है। मुझे गैर मुस्लिम से कोई मज़हब का भी हो, मुझे उनसे ख़ास मोहब्बत लगाव है, और मुझे यकीन है कि ये लेक्चर ज़्यादा गैर मज़हब तक पहुँचेगा। तो मैं उनसे प्यार से बात करता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ उनसे। तो एक ईसाई भाई से मेरी गुफ्तगू हुई, तो उसने मुझे कहा कि तुम मेरे चर्च में आ जाओ और इसी तरह की गुफ्तगू वहाँ करो। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई ऐसी मसला नहीं है। तो चर्च में मैं चला गया, वहाँ पर वो जो उलमाए ईसाइयत में से एक आलिम थे, मजमा काफ़ी अच्छा था, ऑलरेडी उनकी कोई प्रोग्राम चल रहा था, तो उन्होंने आधे घंटे की गुफ्तगू की अकीदा सलासा पे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और पाक मरियम अल्लाह की बीवी हैं, और अल्लाह की ज़ात 3 ज़ातों में मौजूद है। इस पर उन्होंने अपने दलाइल और कुरान करीम की आयात और वो जो पेश की गुफ्तगू हुई। उसके बाद आधे घंटे का टाइम मुझे दिया गया अपनी तकरीर का। एक तकरीर थी, तो मैंने जो गुफ्तगू वहाँ की थी उसका एक हिस्सा मैं यहाँ पर करता हूँ। ये कैसे आप मानते हैं कि
अल्लाह की ज़ात तीन है। ये जो सवाल था यहाँ पर जवाब दे के फिर मैं एथियस्ट के जवाब भी दूंगा। पहला सवाल तो ये किया गया कि अल्लाह भी है, अल्लाह की बीवी भी है, अल्लाह का बेटा भी है, और ये एक ज़ात के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए बीवी भी हो, उसकी बेटा भी हो। अगर एक ज़ात की कोई फैमिली नहीं है तो उस ज़ात का वजूद का तस्वुर पाया जाना मुहाल है। एक सवाल किया गया। और फिर अगला सवाल ये किया गया कि अल्लाह की ज़ात तीन ज़ातों में डिवाइड है। हम इस तरह मानते हैं, हमारे यहाँ एक कीदा ये भी है, सही कहते हैं कि पाक मरियम भी अल्लाह के वजूद में से हैं और हदीस अलैहिस्सलाम भी हैं। जैसे कुरान ने रूहुल्लाह कहा है, वो कुरान की आयत का जवाब मैंने बहुत तफसीलन दिया था, वो एक अलग नशिस्त में आ जाएगा अगर लोगों का रुझान हुआ इस तरफ तो ज़रूर। अच्छा, अब अगली बात तो मैंने ये अर्ज़ की थी कि याद रखें, अगर आप अपने घर में, मैंने सवाल किया था उसी आलिम से कि मैंने 2-3 लोगों से सवाल किए, तो वो जो आलिम थे उन्होंने पहले कहा मेरा फैमिली नहीं है, एक दूसरे से कहा कि जी मेरी फैमिली है। तो मैंने कहा, कहते हैं मेरा बेटा भी है, बेटी भी है, और मेरी बीवी भी है, मेरी माँ भी है। मैंने कहा ठीक है, अब मैं आपसे गुफ्तगू होता हूँ। और वो भी क्रिश्चियन के आलिम थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि मुझे ये बताइए, घर में इख्तलाफ होता रहता है, लड़ाई झगड़ा? तो कहता है कभी कभार होता है कई बातों में। मैंने कहा क्यों? वो कहते हैं कि जी कभी कभार ऐसा होता है। तो मैंने कहा अगर आप एक मकान बनाने लगे हों, ज़मीन मौजूद हो, तो आपको बेटा क्या कहेगा? बेटा ये कहेगा कि अब्बा जान यहाँ पर एक तालाब होना चाहिए, और आप कहेंगे नहीं बेटा यहाँ पर तो एक खूबसूरत सा हाल बनाएंगे। माँ कहेगी नहीं नहीं, ना बेटे की बात मानी जाएगी ना बाप की। मैं ये कहती हूँ यहाँ पर औरतों की बैठने के लिए एक जगह बनाई जाए। और हर बंदा अलग अलग विजन पेश करेगा। एक कहेगा यहां पर ये बनना चाहिए, दूसरा 3 लोग घर में रह रहे हैं, तीनों का दिमाग एक साथ नहीं है, तीनों के अलग अलग इरादे हैं। अब जब एक घर का निजाम चलाने के लिए 3 लोग उसके वारिस हैं, तो वो जो है आपस में लड़ाई करेंगे, और वो निजाम ऐसा तरीके से नहीं चलेगा। जो काम 10 दिनों में होने वाला था वो 50 दिनों के बाद होगा, और जो होगा उस पर भी कोई राजी कोई नाराज। तो मैंने ये गुजारिश की थी, अगर अल्लाह की ज़ात के साथ आप शरीक मानते हो, बीवी भी और बेटा भी, तो मैंने एक अगली बात पेश की थी कुरान से नहीं, कि मैं ये कहा था कि जनाब इस तरह हो तो फिर कायनात का निज़ाम ऐसा तरीके से चल रहा है, बाइबल कहती है। आप ये मानते हो कुरान का ये जो कायनात का निज़ाम है ये बिल्कुल ज़रा बराबर आगे पीछे नहीं हो सकता। बाइबल के चैप्टर नंबर 12 और उसके वर्स नंबर 3 में ये तफसीलन गुफ्तगू है कि अल्लाह का निज़ाम ऐसा तरीके से चल रहा है, इसके अंदर कोई ज़रा बराबर आगे पीछे नहीं हो सकता। तो मैं ये कहता हूं, अगर अल्लाह की ज़ात साथ 2 ज़ातें शरीक होती तो इस्लाम कहते नहीं अब्बा जान यहां पर तो समंदर नहीं, यहां पर खुश्की होती, यहां पर पहाड़ नहीं, यहां पर तो दरिया होते, तो ये निज़ाम कायनात दरम बरम हो जाता। लिहाजा अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह के अफ़ाल में कोई शरीक नहीं, इसलिए अल्लाह का ये जो कायनात का निज़ाम है ये बिल्कुल ऐसा तरीके से चल रहा है। इसमें कहीं आप झोल नहीं देखते। झोल, अगर ये सितारों की जो गर्दिश हो रही है ना, आप जो मल्की वेव तो मानते हो ना, साइंस को तो मानते हो ना, अब एक सूरज की गिर्द जो 5-7 ज़मीनें जो साबित हो चुकी हैं एक ही महवर की गिर्द गर्दिश कर रही हैं, अगर ये आगे पीछे हो जाए तो कायनात दरम बरम और कायनात के अंदर एक धमाका हो जाए, क्यों नहीं होती? अगर एक ही वाहिदुल वजूद हस्ती मानने वाली हो और निज़ाम को चलाने वाली हो तो फिर इसमें कोई इख्तिलाफ पैदा नहीं होगा। हाँ, अगर आप बहुत सारे खुदा मान लोगे तो ज़ाहिर सी बात है, खुदा बहुत सारे हों तो निज़ाम भी बहुत सारे होंगे, और एक निज़ाम का होना माना नहीं जा सकता कायनात के अंदर, और फिर दरम बरम निज़ाम हो जाएगा और हर चीज़ फतना का फसाद हो जाएगा। लिहाजा एक घर के अंदर अगर 3 वारिस हों तो वो नहीं चल सकता। तो इस बड़ी बड़ी कायनात ऐसे तरीके से चल रही है, लिहाजा इसका वारिस वली एक ही है। तो अल्लाह वाहिदुल कहार, अल्लाह ही है जो वाहिद है, और कुल हुवल्लाहु अहद, यही कुरान का पैगाम है। तो ये सवाल का जवाब क्रिश्चियन के लिए। अगली बात